दाता हमारे साथ। राम मंदिर निर्माण की नींव रखे करीब 2 साल का वक्त बीत चुका है और राम भक्त लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें राम मंदिर की झलक कब देखने को मिलेगी। भले ही राम मंदिर का निर्माण पूरा होने में अभी वक्त हो, लेकिन आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे अयोध्या की उस यात्रा पर जहां प्रभु राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है और दिखाएंगे राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हर तस्वीर। कैसा बन रहा प्रभु राम का मंदिर? कहां तक पहुंचा राम मंदिर का काम? गर्भगृह में कब विराजमान होंगे रामलला? ऐसे तमाम सवाल राम भक्तों के मन में उठ रहे होंगे। इन सभी सवालों का जवाब देती ये तस्वीरें देख लीजिए, मन प्रसन्न हो जाएगा। न्यूज़ 18 की टीम प्रभु राम के दरबार में पहुंची मंदिर की तैयारियों का जायजा लेने, लेकिन हमने अपनी यात्रा की शुरुआत प्रभु राम के दर्शन से की। 2 साल के बाद अब भक्त ये जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर कितना बनकर तैयार है, क्या वहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, रफ्तार कैसी है मंदिर के निर्माण की। तो सबसे पहले दर्शन करवा दूं मैं आपको भगवान राम के दरबार में, उनके जहां पर भगवान राम का अस्थायी मंदिर बनाया गया है। और खासियत ये भी है कि इस बार भगवान राम को सपरिवार झूले पर बिठाया गया है। वैसे भी सावन के झूले काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर मंदिर में, हर मठ में भगवान को बिठाया जाता है, झूले पर झूला झुलाया जाता है। लेकिन चूंकि अस्थायी मंदिर में थे भगवान राम, लिहाजा अभी तक ये व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस बार सावन में भगवान राम के लिए खास तौर पर ये व्यवस्था की गई, जब भगवान राम को चांदी के झूले पर बिठाया गया। सावन का महीना है, रामलला को झूला झुलाया जा रहा है, तो मंदिर के बाहर निर्माण को रफ्तार दी जा रही है। जहां मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वहां बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन भी काम कर रही हैं। ऐसे में वहां तक जाने के लिए हमें एहतियातन सुरक्षा कैप पहनने के लिए कहा गया। राम मंदिर के निर्माण का कार्य काफी तेजी के साथ चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन साइट है ये, लिहाजा अगर आप इस पूरे परिसर में एंटर कर रहे हैं तो आपको भी सेफ्टी के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आपको उसको फुलफिल करना होगा। जैसे मुझे कहा गया आते ही कि आपको ये कैप पहननी होगी, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही हूँ दिखाने आप लोगों को कि कितना काम पूरा हो गया है, कहाँ तक काम पहुंचा है। लेकिन इसके पहले हमें सेफ्टी पॉइंट से ये कैप पहननी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए पत्थरों को उठाने का काम चल रहा है। दर्जनों मजदूर यहाँ पे लगे काम करने के लिए, लिहाजा सेफ्टी पॉइंट से ये कैप काफी जरूरी है। पत्थरों को सलीके से पिरोया जा रहा है भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण के लिए। 5 अगस्त 2020 की वो तारीख तमाम लाखों करोड़ों हिंदू भक्तों के लिए इतिहास बनाने वाला दिन था, क्योंकि वही वो दिन था जब प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक इसी जगह पे राम मंदिर का शिलान्यास किया था। इसके बाद से अब 2 साल पूरे हो चुके हैं और इन 2 सालों में जो ये जमीन थी, जहां पर बड़े बड़े टीले, मिट्टियां, पत्थर, जो जगह थी वो अब किस तरह से तब्दील हो चुकी है एक स्ट्रक्चर में, एक बड़े स्ट्रक्चर में। वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। 1 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ पे जो गर्भगृह है उसका शिलान्यास किया था। इसके बाद से यहाँ पे जो काम चल रहा है वो देख पा रहे हैं आप। 2.77 एकड़ की ये जमीन, जिसको पहले ये माना जा रहा था कि लंबा समय लगा सिर्फ इसको समतल करने के लिए, बराबर करने के लिए, लेकिन 1 साल के बाद अब तस्वीर उभरने लगी मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी। और बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए यहाँ पर दिन रात किस तरीके से काम चल रहा है वो भी देख पा रहे होंगे आप। बड़ी संख्या में मजदूर, LNT के इंजीनियर, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वो सदस्य जो दिन रात निगरानी कर रहे हैं और इस बात का दावा बरकरार रखे हुए हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य तय वक्त पर पूरा हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी, जो कि लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। और जितनी बार मैं आती हूँ जरूर पूछती हूँ सर मैं आपसे
कि निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा, कब तक बनके तैयार होगा? सवाल बरकरार है अभी तक। बहुत अच्छा है, ये आप में है, साथ ही साथ पूरे देश के जो राम मंदिर से के प्रति श्रद्धा रखने वाले करोड़ों करोड़ों अरबों लोग हैं जो इसके प्रति जानना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोग जान पाएं, ये बहुत अच्छी बात है। हम इस समय जहाँ खड़े हैं ये छठी लेयर पर खड़े हैं। 7वीं लेयर जहाँ भगवान विराजमान होंगे वो लेवल है, वही हमारी फर्श की लेवल होगी। यानी कि 6 लेयर आप लोगों को भरना पड़ा नींव के बाद? हाँ, 6 लेयर अर्थात कुल 21-21.5 फीट भरने के बाद हम यहाँ तक आए हैं। 21.5 फीट ऊपर अब इस पर फर्श का निर्माण होगा। ये बगल में आप जो पिंक स्टोन देख रहे हैं ये गर्भगृह के किनारे किनारे की जो पत्थर हैं वो लगाए जा रहे हैं, और बीच में जो पताका है ये हमारा जन्म स्थान है, यहीं पर भगवान को विराजित होना है आगे आकर के। ये निर्माण अब आगे बढ़ता हुआ जाएगा। सामने ये हमारा सिंह द्वार होगा, उसके बाद परकोटे का प्रवेश द्वार होगा। ये मंदिर के चारों तरफ हमें परकोटा बनाना है। जैसे आपने बताया कि पूरा मंदिर मैं परकोटे के कुल 8 एकड़ में निर्मित होने वाला है। इस 8 एकड़ के दायरे में बीच में मंदिर और परकोटे के बीच में कुल चारों तरफ 27 मीटर की जगह होगी, अर्थात 50,000 से ज़्यादा लोग इस परिसर में एक साथ आ सकते हैं। 50,000 से ज़्यादा लोग एक साथ एक बार यहाँ जब जरूरत पड़ने पर वहाँ इनको यहाँ आ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था चारों तरफ परकोटे के किनारे की गई है। राम भक्तों के लिए ये तस्वीरें बेहद सुखद हैं। कितने ही बरसों का इंतजार, कितनी तपस्या, कितनी कुर्बानियां राम भक्तों ने इसके लिए दी। आज अपने आराध्य का भव्य दिव्य मंदिर बनते देखना वाकई सुखद है। 2 साल में ये रफ्तार कहां तक पहुंची है और कितना बनकर तैयार हुआ है ये भी देख पा रहे होंगे आप। ये वही जगह है जहां पर पीएम मोदी ने यहाँ पे पूजा करके गर्भगृह का अगर बात की जाए तो शिलान्यास किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी गर्भगृह का अलग से पूजा पाठ के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन इस पूरे कैंपस में, इस पूरे प्रांगण में जो हमने देखा है, जितनी बार भी उतनी बार हमें इसकी रफ्तार जो है निर्माण कार्य की वो दुगुना दिखाई दी है। 21 फीट ऊपर तक ये लेयर आ चुकी है। इसके बाद अब ऊपर जो प्लिंथ का काम है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि सितंबर में पूरा होगा ये, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो प्लिंथ का काम है अब वो अगस्त में ही पूरा हो गया है। लगभग यहाँ पे देखिए समतल किया जा रहा है, इसको बराबर किया जा रहा है। और ये जो गुलाबी पत्थर देख रहे हैं आप, इन्हीं के जरिए जो गर्भगृह का निर्माण कार्य है अब वो चलेगा। यानी कि अभी ये कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य गर्भगृह का इसको बनने में भी 6 महीने लगेंगे, लेकिन जो गुलाबी पत्थर उनको स्ट्रक्चर पे रख दिया गया है, यानी कि आइडिया लग सके कि कितना एरिया कवर करना है गर्भगृह के लिए। जो जानकारी दी गई है हमें उसके मुताबिक राम मंदिर परिसर के अंदर जो व्यवस्था की जाएगी वो ऐसी की जाएगी कि श्रद्धालु यहाँ पर इस पूरे परिसर की परिक्रमा कर सके। वैसे भी अयोध्या में जो परिक्रमा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मंदिर के निर्माण में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें मिर्जापुर से लेकर बंसी पहाड़पुर, जयपुर के पत्थर शामिल हैं। लेकिन सबसे खास है गुलाबी पत्थर, जिसे गर्भगृह के चारों तरफ इस्तेमाल किया गया है। तस्वीर है निर्माण कार्य की, मैं दिखाती चलूँ आपको एक बार फिर से, क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा जरूर कि चूंकि बरसात का मौसम है, बारिश हो जाती रह रही है, तो कितना असर पड़ता है इस पर। तो कहा यह जा रहा है कि चूंकि पत्थरों का काम है पूरा, इसलिए कोई बहुत ज्यादा इसका असर है नहीं। यहाँ पर निर्माण कार्य में बड़ी बड़ी मशीनों से क्रेन के जरिए पत्थर आते हैं, यहाँ पे उनको फिट किया जाता है। जो श्रमिक यहाँ पे काम कर रहे हैं वो कुछ देर के लिए शेड में चले जाते हैं बारिश होते ही, लेकिन बारिश खत्म होते ही फिर से एक बार काम में जुट जाते हैं। तो इसका बहुत असर नजर आ नहीं रहा है मॉनसून का, यानी कि जो तय लक्ष्य है ट्रस्ट की ओर से उसके मुताबिक वक्त पर काम पूरा हो जाएगा, ये दावा ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। मंदिर की फाउंडेशनिंग का काम करीब 70% पूरा हो चुका है। इस फाउंडेशन की ऊंचाई करीब 21 मीटर है। तो राम मंदिर की नींव का काम पूरा होने के साथ ही फाउंडेशन करीब 5 लेयर तक यानी कि 18 फीट ऊपर तक तैयार हो चुका है। यानी अब राम भक्त मंदिर के बाहरी हिस्से का दीदार कर समझ सकते हैं कि मंदिर कैसा दिखेगा। बना दो अवधि को गुलशन, मेरे घर राम आए हैं। राम मंदिर की पहली झलक देखिए कैसी है प्रभु राम के मंदिर की दीवारें, बाहर से कैसा दिखेगा राम मंदिर।
राम मंदिर के निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले पत्थर बेहद खास हैं, बेहद खूबसूरती के साथ इनको तराशा गया है। ये देखिए, ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये पिंक पत्थर है, पिंक स्टोन, जो कि बंसी पहाड़पुर के पत्थर खासतौर पे गर्भगृह के निर्माण कार्य के लिए मंगवाए गए थे, अब उनको यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया गया है, लगा दिया गया है। लेकिन इन पत्थरों की खूबसूरती किस तरीके से है वो भी देख पा रहे होंगे आप। बाकायदे प्रॉपर उसको तराशा गया है और ये गर्भगृह के बाहर का हिस्सा है, यानी कि बाहर से देखने पर मंदिर का जो गर्भगृह है वो किस तरीके का दिखाई देगा वो भी देख पा रहे हैं आप। इसमें जो इस्तेमाल किए गए पत्थर यही इसकी सबसे ज्यादा खूबसूरती बढ़ा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पत्थरों पर नक्काशी की गई है वो अपने आप में देखने के लायक है। चूंकि ये पत्थर जयपुर से खास तौर पे मंदिर के निर्माण के लिए मंगवाए गए हैं और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेवा भाव में भी अपनी ओर से जो पत्थर भिजवाए उनका भी इस्तेमाल किया गया है। जय श्री राम यहाँ पर लिखा भी गया है, बाकायदे नक्काशी भी हुई है। तो इन्हीं पत्थरों के जरिए बाकायदे यहाँ से लेकर के वहां तक जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, जो एक तरीके से आप गर्भगृह का बाहर का हिस्सा देख रहे हैं, ऐसे ही पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि पिंक स्टोन का होगा पूरा का पूरा भगवान राम का गर्भगृह, जहाँ पे भगवान राम को विराजमान करवाया जाएगा। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज ने सालों प्रभु राम की सेवा की है। हालांकि बढ़ती उम्र ने उनको काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन राम मंदिर निर्माण से उनमें एक नई तरह की ऊर्जा देखने को मिल रही है और वो भी रामलला को उनके मंदिर में विराजमान होते देखना चाहते हैं। जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको कैसे देखते हैं आप और कितना समझ पाए हैं? क्या तय वक्त पर पूरा हो जाएगा? खूबसूरती किस तरीके की है? बिल्कुल वैसे ही जो सपना देखा था आप लोगों ने? देखिए, जिस रूप में बन रहा है विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन उसकी बनावटी और उसका जो निर्माण जिस रूप में हो रहा है उसका मुख्य रूप से उसकी मजबूती की बात है कि किसी प्रकार का जैसे भूकंप आता है उसका प्रभाव न पड़े या और किसी प्रकार का आपत्ति आए तो कोई भी प्रभाव उस पर न पड़े। मंदिर का निर्माण करीब 20 एकड़ जमीन पर ही चल रहा है, जबकि करीब 50 एकड़ जमीन हरियाली क्षेत्र के रूप में मंदिर का ही हिस्सा रहेगा। जिन इलाकों में निर्माण चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि कम से यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। किया करते